आज की वीडियो का विषय है सागरिका। धान की फसल में सागरिका हमें कब प्रयोग करना होता है, कौन सी सागरिका कितनी मात्रा में कब कब डालना है, एकदम डिटेल में आपको बताएंगे। सागरिका डालने का सही समय क्या है और इसको डालने से फ़ायदे क्या हैं, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जानते हैं सागरिका आखिर होती क्या है। सागरिका किसान साथियों एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब कि हाँ, पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाला कोई खाद। इसका इस्तेमाल करने से पौधे का विकास अच्छे से होता है। अब बात करते हैं अच्छे से कैसे होता है, आखिर ये कैसे तैयार किया जाता है, इसमें क्या क्या उपलब्ध होता है। सागरिका में कैसे तैयार किया जाता है अगर हम ये जानें तो सागरिका को समुद्री शैवाल के रस से तैयार किया जाता है। समुद्री शैवाल जो होते हैं, जो लाल और भूरे रंग के शैवाल होते हैं, उनके रस से इसका निर्माण किया जाता है। और सागरिका अगर आप प्रयोग करते हैं तो पौधे का विकास अच्छे से होता है। अगर हम जानें कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं तो सागरिका वैसे तो जाने तो 3 तरह से आती है। एक आती है सागरिका दानेदार रूप में, एक आती है सागरिका जो है लिक्विड रूप में, और सागरिका दानेदार 2 तरह से आती है। तो कुल मिला के 3 तरह से आती है, सागरिका Z++, सागरिका गोल्ड और सागरिका लिक्विड। ये 3 तरह से सागरिका इफ़को कंपनी की आती है, आपको बाज़ार में देखने को मिल जाएंगी। तो बात करते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जो सागरिका Z++ है, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं, यानी कई सूक्ष्म तत्व उपलब्ध हैं। इनके अलावा इसमें किसान साथियों जो है ऐसे कुछ तत्व हैं जो पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं। पौधा वृद्धि वाले हार्मोन्स भी उपलब्ध हैं, जिसमें साइटोकिनिन हो गया, बीटेन हो गया, जिब्रेलिन हो गया। ये तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं जो पौधे को अच्छे से विकसित करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सागरिका Z++ में क्या उपलब्ध है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और आपके फसल के लिए अच्छे हार्मोन जो पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं। तो ये तो हो गया सागरिका Z++ के बारे में। अगर हम सागरिका गोल्ड के बारे में जानें तो इसमें भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके साथ पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इसलिए इसका नाम सागरिका गोल्ड है। पहली चीज़ है इसमें किसान साथियों ह्यूमिक एसिड, और दूसरी चीज़ है फ्लोविक एसिड। ये 2 तत्व आपके पौधे में जड़ विकास, मिट्टी के सुधार, अच्छे से कल्ले के निर्माण, भोजन के निर्माण में सहायता करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे किसान साथी ह्यूमिक एसिड अलग से भी डालते हैं और बहुत सारे किसान साथी फ्लोविक एसिड भी डालते हैं। तो अगर आप चाहें तो अलग से डाल सकते हैं, अच्छा काम करता है किसान साथियों। लेकिन आप सागरिका गोल्ड डालेंगे तो इसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोविक एसिड भी आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सागरिका जो लिक्विड वाली आती है, उसमें भी लगभग बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं और पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स उपलब्ध होते हैं। लेकिन ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड सागरिका लिक्विड में उपलब्ध नहीं है। तो अब चलिए जानते हैं मात्रा। सबसे पहले समय जानते हैं। सागरिका दानेदार धान की रोपाई के समय से 10 दिन के अंदर तक डाल देंगे तो सबसे ज़्यादा काम करेगा। वैसे 15-20 दिन तक भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन आप खाद का इस्तेमाल अगर चाहते हैं कि ज़्यादा हो तो आप 10 दिन के भीतर ही सागरिका जो है इसका इस्तेमाल दानेदार वाला कर देना चाहिए। जो सागरिका लिक्विड, सागरिका दानेदार का इस्तेमाल केवल एक बार ही करना है, रोपाई से 10 या 15 दिन के भीतर। अगर आप सागरिका लिक्विड का प्रयोग करते हैं तो इसका इस्तेमाल वैसे तो 3 बार बताया गया है। कंपनी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, इफ़को बाज़ार पे या इफ़को.com ऐसे कुछ है, तो वहाँ पे आपको इसकी जो जानकारी मिलेगी वो बताई गई है कि हाँ, इसका इस्तेमाल आप 3 बार कर सकते हैं। पहली बार धान की रोपाई करने से बाद में लगभग कल्ले निकलते समय 20, 25, 30 दिन के आसपास। दूसरी बार आप इस्तेमाल करिए फूल आने से पहले, और तीसरी बार फूल आने के बाद। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 2 बार प्रयोग करना है, मेरा खुद का मानना है। आप चाहें तो 3 बार भी डाल सकते हैं। तो पहली बार आप डाल दीजिए कल्ले निकलते समय 25 दिन के आसपास। दूसरी बार आप डालिए गबूर अवस्था में, बाली आने से पहले, यानी फूल आने से पहले। तो उस समय भी ये अच्छा काम करेगा। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो अगर आप 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो एक बार बाली निकलने से पहले और फिर बालियाँ निकलने के बाद डाल सकते हैं। हर बार सागरिका जो लिक्विड वाली आती है इसकी 250 ml से 500 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से धान की फसल में आपको स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं इससे फ़ायदे क्या होंगे। सागरिका डालने से पौधे में जड़ों के विकास में काफ़ी सहायता मिलती है, जड़ें का फैलाव अच्छे से होता है। सागरिका के प्रयोग से पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। सागरिका डालते हैं तो पौधा मिट्टी को भी सुधारता है और आपकी फसल में भी सुधार करता है। फसल में हरियाली आती है, अच्छे से ग्रोथ होती है, अच्छे से कल्ले का फुटाव होता है।
क्योंकि कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हमारे पौधे में अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, कल्ले का फुटा वगैरह नहीं हो पाता है। तो सागरिका आप किसान साथी डालते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ध्यान क्या देना है? ध्यान यह देना है कि अगर आपने सागरिका दानेदार पहले डाला हुआ है रोपाई के समय या 10 दिन तक, तो सागरिका लिक्विड का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में से कोई एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है। चाहे आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करिए जिसमें सागरिका जेड प्लस और सागरिका गोल्ड आते हैं, चाहे आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करिए। दोनों में से कोई एक ही तरीका आपको अपनाना है। अब कैसे आप निर्णय लें? अगर आपने रोपाई कर लिया है और आपकी रोपाई के बाद फसल 20 दिन के ऊपर की हो गई है तो मेरे हिसाब से आप स्प्रे करिए। और अगर 20 दिन से नीचे की फसल है, 10 दिन या फिर उससे भी कम दिन की, तो आप किसान साथियों सागरिका का मिट्टी में इस्तेमाल करिए, सागरिका दानेदार का प्रयोग करिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने किसान भाई के साथ वीडियो साझा भी करिएगा। धन्यवाद।